नमस्कार दोस्तों। मेरठ का सरधना क्षेत्र अभी कपसाड़ में जो घटना हुई उसको लेके मेरठ का माहौल गर्म रहा कई दिन। और अब एक और मामले को लेके आज मुजफ्फरनगर में कश्यप समाज के लोग पहुंचे हैं। आरोप है कि सलावा के कुछ युवकों ने कश्यप समाज के एक युवक की हत्या कर दी सरधना क्षेत्र में ही। और इस युवक को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज कश्यप समाज के लोग बड़ी तादाद में मुजफ्फरनगर कचहरी पहुंचे हैं। क्या इनकी मांग है और क्या पूरा मामला है वो जानते हैं। और क्या इस मामले में अन्याय हो रहा है किसी किस्म का, क्या पुलिस आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है, पीड़ित पक्ष की क्या उम्मीदें इस वक्त व्यवस्था से है, पुलिस फोर्स से है, शासन से है, प्रशासन से है। चलिए जानते हैं। हमारे साथ मृतक सोनू कश्यप जी की बहन मौजूद है। तो बहन जी, क्या नाम है आपका और क्या पूरा मामला है? आरती कश्यप। मेरे छोटे वाला भाई 15 दिन में काम पे से आया था और वो सुबह को नहाया धोया। उसने बोला कि बहन मैं मौसी के जाऊंगा। मैंने कहा भाई तू जाइए मत। नहीं को नहीं मैं बाइक लूँगा, मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए। मैंने कहा ठीक है तो तू देख ले। अब वो फिर नहा धो के 1:30 बजे के करीब चला गया सोमवार को। और फिर मौसी के पहुंचा नहीं और बीच में उसके साथ ये हादसा हो गया। और ये बताया जा रहा है कि एक नाबालिग लड़का है, दोनों की गाने के ऊपर लड़ाई हुई और उसने अकेले ने करा। अकेला कर सकता है क्या? मार भी देगा, जला भी देगा और फिर अपने घर पे जाके लेट भी जाएगा। मुझे लग रहा है दोषी घूम रहे हैं, अकेला नहीं कर सकता ये काम। मेरी मांग यही है कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए। हाँ 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 हाँ। अब सब एक दूसरे से पता चल के सब मेरे साथ खड़े हुए हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, सही जांच हो उनकी और जो अपराधी घूम रहे हैं उन्हें पकड़ा जाए। सामाजिक न्याय पार्टी के अध्यक्ष है इंजीनियर देवेंद्र कश्यप। तो कश्यप साहब, ये युवक कहाँ के रहने वाले थे और क्या पूरा मामला है? ये किला मोहल्ला पड़ता है मुजफ्फरनगर में। और ये 5 तारीख को सोनू कश्यप उर्फ रोनू अपनी मौसी के यहाँ जा रहे थे। इनको कुछ पेमेंट मिला था, इनको बाइक खरीदनी थी तो पैसा लेकर जा रहे थे। तो टेम्पो में जैसे वहाँ से दादरी से बैठे तो टेम्पो चालक और उसके कुछ साथियों ने रास्ते में, एक तो शुरू में उनको पैसे की नीयत देखकर ख़राब हो गई, उनका पैसा वो छीनने के उद्देश्य से उसको जंगल में ले गए और जंगल में लेके उसका अपहरण करके उसको मारा पीटा। और एक जिंदे युवक को तेल डालकर उन्होंने जलाया गया, जो फोटो में दिखाया गया। बुरी तरीके से इस भाई को जलाया गया। तो वहाँ पे ये घटना कल जाकर, मतलब इनको तो परिवार वालों को तो पता लग गया था। वहाँ मुकदमा कई लोगों के खिलाफ लिखवाया गया था। नाम दर्ज नहीं था, लेकिन बताया गया था कई लोग इसमें शामिल थे। क्योंकि मृतक ने फ़ोन से पहले ही बताया था, अपने रिश्तेदारी में फ़ोन करके कुछ युवक मुझे पीट रहे हैं। तो उससे पहले वे गए तो वो फ़ोन बंद हो चुका था। तो वो उसको बुरी तरीके से जलाया गया। और फिर मामले को दबाने के लिए सिर्फ एक नाबालिग को पकड़कर पुलिस ने, पता नहीं अभी जेल भी भेजा नहीं है, बैठा रखा है। नाबालिग इसमें पकड़ा है। तो कल हम सब लोग, समाज के लोग और भी समाज के लोग, विपक्ष पार्टी के लोग, स्थानीय विधायक ने इस मुद्दे को उठाया, अखिलेश जी ने उठाया, बहन जी मायावती ने उठाया और सब लोगों ने उठाया। रात इनके घर पर सब पहुंचे। तो आज हमने मुख्यमंत्री को मांग पत्र दिया है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सारे पकड़े जाए, इसकी जांच होके उनको जेल भेजा जाए। और कोई स्थानीय नेता है वहाँ पर भाजपा का जो इनको बचा रहा है और उन्हीं की जाति का है। क्योंकि ये आज हम ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि मुख्यमंत्री जी के 100 जाति जो लोग हैं, जगह जगह वही लोग अत्याचार कर रहे हैं। जितनी भी घटना भी कपसाड़ में घटना आई, फिर ये कहेंगे कि आप जाति की बात करते हो, आप जाति पे ले आते हो अन्याय को। अन्याय मजबूरी में जाति पे लाना पड़ रहा है। और किन पर हो रहा है? पिछड़ों पे, दलितों पे, आदिवासियों पे, उन पे हो रहा है। करने वाले कौन है? सब जाति मुख्यमंत्री के। चाहे वो घोड़ी से उतारने का मसला हो, चाहे वो बारात ना चढ़ने का मसला हो, चाहे दलित की बेटी का अपहरण का मामला हो, चाहे ये सोनू कश्यप को जिंदा जलाने का मामला हो, ये कौन लोग जला रहे हैं? दूसरी बात, एक बांग्लादेश में हमारे भाई की जलाकर हत्या हो जाती है तो सभी हिंदू संगठन सड़कों पर आ जाते हैं। पिछले 6-7 दिन से घटना है, गरीब परिवार है, कोई पालने वाला नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, उनके साथ घटना हो गई। कहाँ हिंदू संगठन? कहाँ है योगी जी का बुलडोजर? हमारा सवाल है योगी जी से, कहाँ है वो यमराज जो अगले चौराहे पे खड़ा है कि दोषियों को हम ऊपर पहुँचा देंगे? ये सिर्फ और सिर्फ दलित और पिछड़ों को ये पूरी तरीके से
हमारा आर्टिकल 14 कहता है न्याय सबके लिए समान होगा, लेकिन इस देश में संविधान भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। अगर न्याय सबके लिए समान है तो आर्टिकल 14 कहता है सबको, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसको न्याय समान मिलेगा। लेकिन यहाँ बताओ न्याय समान मिल रहा है क्या? कपसाड़ की बेटी को न्याय समान मिल रहा है क्या? तो दलित पिछड़ों को, जो 3000 साल से इनकी मानसिकता है मनुवादी, ये पार्टी मनुवादी पार्टी है और इसको अब सबक सिखाने का टाइम आ गया, जब तक सोनू कश्यप को न्याय नहीं मिल जाता। इसलिए आज यहाँ पर ज्ञापन देकर समाज के सभी जिम्मेदार लोगों ने, संगठनों ने, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, सब ने मिलकर तय किया है कि 16 तारीख को हम लोग कमिश्नरी पे एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और मांग करेंगे। और तब भी मांग पूरी नहीं होगी जब तक सोनू कश्यप को न्याय नहीं मिलेगा। वो गिरफ्तार होकर सब जेल नहीं जाएंगे। उस नेता का नाम सामने आना चाहिए जिसने ये कराया, जिसने बचाया, उस पर भी मुकदमा होना चाहिए और इसको परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद मिले और एक सरकारी नौकरी मिले। इसी मांग को लेके हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। अब 16 तारीख को आंदोलन मेरठ में होगा। तो राजपूत समाज के लोग आरोपी हैं क्या? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आप एफआईआर उठाओ ना, सभी थानों के एफआईआर उठा लो। अभी चौसाने से भी हमारे फ़ोन आया कि उन्हीं की सब मुख्यमंत्री की सब जाति के लोगों ने एक कश्यप समाज की लड़की को अगवा कर लिया। कौन उठा रहा है? कपसाड़ में कौन था? आज सोनू कश्यप को जलाने वाला कौन था? अभी कुछ दिन पहले कश्यप भाई के हमारे गोली मारी गई, उसी क्षेत्र में कौन था? ये हम नहीं कह रहे, ये तो जो हो रहा है एफआईआर बता रहे हैं ना कि कौन कर रहा है। ये कौन लोग हैं? मुख्यमंत्री के सब जाति के लोग हैं, तो साफ नजर आ रहा है। बालियान खाप के कश्यप समाज के जो चौधरी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं ओम प्रकाश जी। तो ओम प्रकाश जी, इस पूरे मामले को लेकर कश्यप समाज के लोगों के मन में क्या है? कश्यप की हत्या निर्मम हत्या है और इस घटना को देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित अल्पसंख्यक समाज पे जो उत्पीड़न किया जा रहा, कहीं ना कहीं समाज को दबाने का काम किया जा रहा। इसलिए हम सब लोग मिलकर इस हत्याकांड में जब तक न्याय नहीं मिलता, धरना भी देना पड़े धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, या चाहे फिर जेल भी भरनी पड़े, जेल भरो आंदोलन भी करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। तो यहाँ समाज के कुछ और लोग भी हैं। सीमा कश्यप है जी, ये है भी जो वहाँ पे टेम्पो चालक बताए जा रहे हैं। ये जो तस्वीर है आप इसमें देखोगे, अंदर झाँक रहा, गाड़ी के अंदर भी दिख रहा है, एक इशारे कर रहे हैं आपस में और इसके साथ बहस कर रहे हैं और आपस में इशारे कर रहे हैं। तो ये 4 लोग आरोपी बताए जा रहे हैं जिनका फोटो है। ये मृतक का जो परिवार है उनका आरोप है कि इन लोगों के द्वारा घटना कारित की गई है। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 50 लाख रुपए के मुआवजे और पीड़ित परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की मांग। जांच कराए हैं, सीबीआई जांच कराई जाए, इसमें हमें कुछ नहीं पता चल रहा, सब लिपापोती करी जा रही है। योगी जी कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, लेकिन जो देखने में आ रहा है और जो दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीब खतरे में है, लाचार खतरे में है, मजलूम खतरे में है। गरीब, देखो आपके सामने जीता जागता सबूत है, अगर ये गरीब ना होते तो क्या कोई इनके बेटे को मार देता? अगर ये गरीब ना होते तो क्या इनको धरना प्रदर्शन करने पड़ते? जिसकी सत्ता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज जो सत्ता में बैठे नेता हैं, चारों तरफ कैमरा घुमा कर दिखाइए, अगर यहाँ पर एक भी नेता सत्ता पक्ष का मौजूद हो तो तब कहो। यहाँ एक भी नेता सत्ता पक्ष का मौजूद नहीं है। जब से हम लोगों को इस मामले का पता चला है, सत्ता पक्ष के नेता ने एक नेता ने भी हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं किया, परिवार की आर्थिक मदद देने का कोई आश्वासन नहीं किया। तो आप मुझे बताइए कौन खतरे में है? क्या कहना चाहते हैं? केस पूरे केस में अपहरण की धारा बढ़ा करके इस केस को निश्चित रूप जांच करी जाए इसकी। जब तक इसमें अपहरण की धारा नहीं बढ़ेगी, जो बाकी मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे। एसओ से हम कह देंगे, एसएसपी से कह देंगे, मेरठ जाकर कह देंगे कि इसमें तुरंत जैसे भी हो सकता हो इसमें तत्काल जो है क्या ना अपहरण की धारा बढ़ाई जाए और जो बाकी अभियुक्तों ने गिरफ्तार किया जाए। तो क्या कहना चाहोगे इस पूरे प्रकरण को, कैसे देख रहे हैं आप लोग? प्रकरण बहुत जघन्य है, ऐसी वारदात होनी नहीं चाहिए। एक भाई हमारा मुजफ्फरनगर से अपनी मौसी के यहाँ रिश्तेदारी में जाता है और रास्ते में ही
इसके साथ इतनी जघन्य वारदात हो जाती है। एक इंसान है, अगर हम उसको थोड़ा सा हल्का सा भी कोई आग लग जाए तो बहुत देर तक दर्द होता है। एक इंसान को जिंदा जला दिया गया। मोदी सरकार में, योगी सरकार में ये अपराध हम कभी भी इस चीज़ की अपेक्षा इस सरकार में नहीं करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप चारों तरफ घुमा के देखते हैं तो हमारे समाज के साथ, कश्यप समाज के साथ बहुत ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इनकी माताजी की स्थिति क्या है। घर में एक ही मेंबर जो था वो सक्षम था, कहीं से बेचारा मजदूरी दिहाड़ी करके कुछ पैसे इकट्ठे करके लेके आया था, जिसका सपना था कि मैं एक बाइक खरीदूं। बाइक खरीदने के लिए उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए, लेकिन कुछ घटिया मानसिकता के लोगों ने मानवता के साथ एक जो तार जो है वारदात की है, वो बहुत ही जुल्म वाली वारदात है। इसके लिए बहुत शर्मनाक है। इसके लिए हम सभी पूरे परिवार के साथ है, पूरा समाज आज हमारा इकट्ठा हुआ है। 16 तारीख को हमारे अध्यक्ष जी ने, देवेंद्र जी ने और पूरे समाज के सभी जिम्मेदार लोगों ने फैसला लिया है कि 16 तारीख को हम मेरठ के अंदर कमिश्नरी पे एक धरना करेंगे। जब तक माता को और उस हमारे मरने वाले भाई को, जलने वाले भाई को, जिसके साथ मानवता शर्मसार हुई है, जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता, हम पूरी तरीके से सड़कों पे आना पड़े सड़कों पे आएंगे। और सबसे बड़ी नसीहत हम अपने समाज के नेताओं को देना चाहते हैं, जिसने एक छोटी सी घर पे आके कोई माता को कोई आश्वासन नहीं दिया, सत्ता में रहते हुए भी। उनके लिए भी हमारी तरफ से आज एक भाई ने चूड़ी दी है, सही में वो चूड़ियों के ही काबिल है। हम उनको कहते हैं कि आ जाना, जब भी आपको चूड़ियाँ पहननी है हमारे पास आपके लिए चूड़े तैयार है। डूब के मर जाओ। समाज में ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहे हैं कि समाज की कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन हमने माता को आश्वासन दिया है, सारे समाज ने माता को आश्वासन दिया है कि जब तक इंसाफ नहीं होगा, रोडों पे आना पड़े तो रोडों पे भी आएंगे, लेकिन भाई को इंसाफ दिला के रहेंगे। और ऐसी घटना ना हो उस पर भी हम रोक लगाने का जो है काम करेंगे। इसे भेंट की गई है चूड़ियाँ, किसके लिए दी गई चूड़ियाँ? जो हमारे नेता है, जिसको समाज ने बनाया, जो समाज के नाम पे मलाई चाट रहे हैं। आप ले सकते हैं, हमारे संजय निषाद जी है, हमारे नरेंद्र कश्यप है, आप देख सकते हैं। हमारे समाज के बेस पे ही तो नेता बने हैं, समाज के नेता मंत्री बने हैं, तो उनका राइट बनता है और उनका मानवता के नाम पे भी राइट बनता है कि एक बार कहीं ना कहीं ये समाज का भी मामला ना हो, ये तो मानवता का मामला है। मेरी तो जब से रूह कांप रही है माता जी की हालत देख के, परिवार की हालत देख के। मुझे तो लगता नहीं कि घर में कोई और कमाने खाने वाला भी होने के। तो बहुत जुल्म की खबर है ये, बहुत ही ज़्यादा। कमाने वाला है, जब वो कमा कर लाता जाए टुकड़ा खावा था। हम तो बहुत परेशान है जी, हम तो उसके खून के बदले खून चाहिए मुझे। आपके माध्यम से प्रशासन से भी अपील करेंगे, हमें पूरी तरीके से परिवार की प्रोटेक्शन चाहिए। परिवार को कोई भी किसी प्रकार का कोई दबाव ना बनाया जाए और परिवार का पूरा साथ दें। हम अच्छी अपेक्षा आपसे करते हैं। आज हम मुजफ्फरनगर की कलेक्ट्रेट में आए हैं, एक फरियादी बन के आए हैं। अगर प्रशासन हमें अच्छे से सहयोग करता है, साथ देता है, तो हम फरियादी बन के आए हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर हमें कोई फरियादी की नहीं सुनेगा तो हम पूरी तरीके से आंदोलन पे आएंगे। तो 5 तारीख जी आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। कमाने वाला केवल एक व्यक्ति था और वही दबंग लोगों ने जिंदा जला दिया है। तो प्रशासन और सत्ता में जो बैठे हैं, जो नेता हैं, जिन्हें हम वोट दे के गद्दियों पर बैठाते हैं, आज हम देखेंगे कि इस परिवार की क्या आर्थिक मदद करेंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ से भी मैं कहूँगा कि परिवार की आर्थिक मदद ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए और कम से कम 1 करोड़ रुपए का इनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इनके बाद हमारे सोनू भाई के बाद कमाने वाला कोई घर में व्यक्ति नहीं है। आप देख सकते हैं, अभी हमारी माँ थी जिनकी 60 से 65 साल की उम्र है, ठीक है, और बिल्कुल कमज़ोर अवस्था में है। ये हमारी बहन है, बिल्कुल गरीब परिवार है, भले ही आप घर पे जाके देख लीजिएगा। बिल्कुल मतलब ये समझ लीजिए आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। हम समाज से भी ये निवेदन करेंगे कि समाज के लोग भी जितना जिससे हो सके इनकी मदद करें। और शासन प्रशासन और जो हमारे नेता फिलहाल जो गद्दी पे बैठे हैं, जो हम ही लोगों ने बैठा रखे हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे कि इनकी मदद करें। तो 5 तारीख को जी हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं माननीय योगी जी को कि आपकी जाति ठाकुर है और आपके ही ठाकुर लोग, चाहे दलित का मामला हो, चाहे कश्यप का हो, सैनी का हो, पाल का हो, प्रजापति का हो, जो भी प्रदेश के अंदर मामला देखने को आता है वो ठाकुर ही लोग करते हैं। इन ठाकुरों को आप रोक लो, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि 85 और 15 का जो मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया था वो इस देश में सच हो और हालात नेपाल के न बन जाए। हम सरकार से
हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के हिसाब से चलते हैं। वरना अगर सरकार हमारी मदद नहीं करेगी, शासन प्रशासन हमारी मदद नहीं करेगा, तो हमारे पास लट भी है। और हमारे पूर्वजों ने जिस देश को आज़ाद कराया था, आज भी हमारा ब्लड वही है। हम अपने इस अत्याचार का खुद भी बदला ले सकते हैं। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई हो। और जो वहाँ के पूर्व विधायक है संगीत सोम, वो कहीं ना कहीं ठाकुर समाज से होने के नाते वो हर बार ठाकुर समाज को बचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं माननीय पूर्व विधायक से भी कहना चाहता हूं कि आप जातिगत ना होकर सामाजिक बनो और समाज के हित में जो न्याय है उसकी बात करो। वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले जो सपना आप देखते हो विधायक बनने का, उस क्षेत्र के वार्ड मेंबर भी ना बन पाए। तो 5 तारीख को ये घटना हुई। आरोप है कि एक व्यक्ति इस घटना को अंजाम नहीं दे सकता, वो भी नाबालिग। घटना में जो पीड़ित परिवार है, इनका आरोप है कि कुछ और लोगों के भी शामिल होने की आशंका है, अंदेशा है। हालात बयां कर रहे हैं कि निश्चित तौर पे इस घटना में कुछ और लोग भी शामिल है। कुछ फोटो भी इस परिवार ने दिखाए हैं जिसमें उन्हें आशंका है कि ये लोग भी इस घटना को कारित करने में शामिल रहे हैं। और आज मुजफ्फरनगर में कश्यप समाज में इस घटना को लेकर उबाल दिखा। ऐलान आज यहाँ पर तो हो ही गया। आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दे दिया गया पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने की, और इस परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग उठा दी गई। और ये भी ऐलान कर दिया कि अगर न्याय न मिला तो अब 16 तारीख को मेरठ के कमिश्नरी चौक पर बड़ा प्रदर्शन होगा।